राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बेहद बड़ी चुनौती बने हुए हैं। राजनीति में वह जादूगर कहे जाते हैं और आज भी देखा जाए तो उनका जादू कम नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बाजी पलटने में माहिर हैं बाजीगर कहे जाने वाले कांग्रेस नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। सचिन पायलट ने जिस तरह से कड़े तेवर दिखाए हैं, सचिन पायलट के इन कड़े तेवरों को देखते हुए अब देखा जाए अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की भी। और ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट को लेकर अटकलों का दौर लगातार तेज है, लेकिन इसी बीच सचिन पायलट को लेकर कई राज भी खुल रहे हैं। आज हम हमारे स्पेशल प्रोग्राम में सचिन पायलट और उनके पिता के बारे में बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे स्पेशल प्रोग्राम में आज हम सचिन पायलट को लेकर बात करेंगे कि सचिन पायलट जिन्हें लेकर अटकलों का दौर तेज है कि वह नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस ने 2018 में चुनाव लड़े, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। तो आज भी ये कहा जाता है कि सचिन पायलट के मन में मुख्यमंत्री न बनने की टीस बरकरार है। 2020 में उप मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि उनके बगावती तेवर देखने को मिले थे। हरियाणा के मानेसर होटल जाकर वह बैठ गए थे और उस वक्त सचिन पायलट को इन दोनों ही पदों से बर्खास्त कर दिया गया। गहलोत सरकार को गिरते गिरते बचाया राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने। और आज देखा जाए सचिन पायलट बिना किसी पद के काम कर रहे हैं। दावे तो ये किए जा रहे हैं कि सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या फिर सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए एक बार फिर से आगे किया भी जा सकता है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो सचिन पायलट क्या कुछ अहम जिम्मेदारी निभाते हुए देखे जाएंगे, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस खास प्रोग्राम के जरिए आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार वो कौन सी विरासत रही है जो सचिन पायलट को अपने पिता राजेश पायलट जी से मिली है। दरअसल राजेश पायलट जी जिन्होंने सियासत की दुनिया में एक अलग ही वर्चस्व अपना बना रखा था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजेश पायलट सचिन पायलट के पिता ने जिस तरह से अपनी अहम भूमिका निभाई कांग्रेस खेमे में रहकर, और आज देखा जाए तो सचिन पायलट जमीनी स्तर पर जुड़कर काम कर रहे हैं, अपने पिता के नक्शे कदमों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो विरासत के तौर पर सचिन पायलट को अपने पिता राजेश पायलट से क्या कुछ मिला, सुनिए जरा। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बाकी रह गए हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कई कारणों के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं। सचिन पायलट ने 3 बड़ी मांगे की गहलोत सरकार से और उन मांगों को खारिज कर दिया गया सीएम अशोक गहलोत की तरफ से। दूसरी ही तरफ सचिन पायलट की नई पार्टी बनाने को लेकर भी अटकलें तेज हो गई कि वह नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। हालांकि सचिन पायलट ने ऐसा कोई भी ऐलान अब तक नहीं किया है। आखिरकार सच्चाई क्या है ये तो सचिन पायलट ही बता सकते हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की मुश्किलों को उन्होंने बढ़ा दिया है। पार्टी में रहकर पार्टी से बगावत की सीख आखिरकार उन्हें कहां से मिली, महज 45 साल की उम्र में वे कैसे इस तरह के फैसले लेते हैं, ये चर्चा आम है। सचिन पायलट पर अगर रुख किया जाए तो सचिन पायलट को जानने के लिए उनके पिता राजेश पायलट उर्फ राजेश्वर प्रसाद विधुड़ी को जानना बेहद जरूरी है। सचिन पायलट को विरासत के तौर पर आखिरकार पिता से क्या कुछ मिला, आखिरकार किस तरीके से सचिन पायलट ने कुछ अहम फैसले लिए। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान से प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कहते हैं कि सचिन पायलट के खून में वो जोश और जुनून देखने को मिलता है जो एक मुख्यमंत्री में होना चाहिए। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट के मन में कहीं ना कहीं क्या वाकई में आज मुख्यमंत्री ना बनने की टीस बरकरार है। सचिन पायलट को जानने के लिए राजेश पायलट को जानना बेहद जरूरी है। उनकी विरासत, उनकी कार्यशैली, फैसले लेने की क्षमता, सबका अंदाज वहीं से पता चलता है। समय गवाह है कि ये सब कुछ सचिन पायलट के खून में है। सचिन पायलट का जन्म भले ही एक वायुसेना अफसर पिता के घर में हुआ हो, लेकिन राजनीति में आने के बाद उनके पिता और मां का संघर्ष कम नहीं हुआ। सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट और मां रमा पायलट ने राजनीति में संघर्ष किया, आगे बढ़े और वह अपने आप में किसी के लिए अनुकरणीय है। स्वाभाविक तौर पर पायलट
पायलट ने भी अपने पिता और मां से काफी कुछ सीखा और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा भी रहे हैं। राजेश पायलट जी के निधन को 23 साल हो चुके हैं। सचिन पायलट अपने पिता के गुजर जाने के बाद संघर्षों का डटकर सामना किए हैं। जब राजेश पायलट जी का निधन हुआ उस वक्त सचिन पायलट 22 साल के थे जब पिता का साया सिर से हट गया। मां रमा पायलट ने बेटे और खुद को संभाला क्योंकि पति के निधन के वक्त तक रमा पायलट खुद भी एमएलए रह चुकी थी। वहीं बाद में वह उसी दौसा से सांसद बनी जहां से राजेश पायलट ने अनेक चुनाव जीते और राजीव गांधी जी की सरकार में वह केंद्रीय मंत्री भी बने थे। राजेश पायलट एक ऐसे व्यक्ति रहे जिनका रिश्ता इंदिरा गांधी जी से काफी खास रहा, संजय गांधी जी से भी, और बाद के दिनों में राजीव गांधी जी के भी वह बेहद करीब रहे। वायु जानकारी के लिए आपको बता दें, उस वक्त राजेश पायलट और रमा पायलट राष्ट्रपति रहे फखरुद्दीन अली अहमद से मिले। उन्होंने सर्वोच्च सेनापति के रूप में उनका इस्तीफा स्वीकार करने में मदद की। इंदिरा गांधी जी से उन्होंने चौधरी चरण सिंह के खिलाफ बागपत से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की। उन्होंने न केवल मना कर दिया बल्कि कहा कि राजनीति में मुश्किलें बहुत हैं, आप पायलट बने रहें। फिर उन्हें जब पता चला कि इस्तीफा हो चुका है तब उन्हें भरतपुर से चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। राजेश पायलट ऐप बायोग्राफी में रमा पायलट लिखती हैं कि हम जब भरतपुर पहुंचे तो किसी ने पहचानने से इनकार कर दिया। वहां संजय गांधी जी का संदेश पायलट के लिए था। कांग्रेस जन पायलट की प्रतीक्षा कर रहे थे। मौके पर पहुंचे राजेश्वर प्रसाद जी और संजय गांधी को पता चला तो उन्होंने तत्काल कचहरी जाकर नाम बदलने का सुझाव दिया। भरतपुर कचहरी में संजय गांधी के सुझाव पर राजेश्वर प्रसाद बिधुड़ी राजेश पायलट बन गए और इसी नाम से उन्होंने चुनाव लड़े और लोकसभा पहुंचे। तो इस तरह से देखा गया कि सचिन पायलट के पिता ने भी कड़ी मेहनत की। फिलहाल यहाँ पर हमने आपको तमाम जानकारियां दी, लेकिन कुछ और जानकारियों पर रुख किया जाए तो गाजियाबाद जिले के एक गाँव में इनका जन्म हुआ। कम उम्र में पिता का साया हट गया और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही। चचेरे भाई के पास दिल्ली पहुंचे, उनकी डेयरी में दूध निकाला, पशुओं को चारा दिया, बड़े बंगलों में जाकर दूध दिया और उधर से घास लेकर आए। सरकारी स्कूल में पढ़ाई की, चचेरे भाई की मदद से पढ़ाई जारी रखी और वायुसेना में पायलट बन गए। इस तरह से सचिन पायलट के पिता ने कड़ी मेहनत की। लेकिन रुक किया जाए सचिन पायलट की तरफ तो इतने संघर्षों वाले पेरेंट्स के पुत्र सचिन पायलट में भी वह सब कुछ देखा जा सकता है जो उनके पिता में रहा, चाहे फैसले लेने की क्षमता हो और चाहे यहाँ पर कला का प्रदर्शन करने की क्षमता हो। राजेश पायलट को जानते पढ़ते कोई आदमी कह सकता है कि सचिन पायलट में उनकी पूरी छाप है। तो सचिन पायलट ने इस तरह से आज के समय में लगातार तमाम संघर्षों का सामना किया है और आने वाले वक्त में सचिन पायलट किस तरीके से अहम फैसले लेंगे ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। सचिन पायलट को अपने पिता से विरासत के तौर पर ये तमाम चीजें मिली हैं। सचिन पायलट के पिता ने संघर्ष किया और आगे बढ़े, वही चीजें देखने को मिल रही हैं सचिन पायलट के राजनीतिक करियर में भी। अब देखते हैं कि आखिरकार सचिन पायलट आने वाले वक्त में क्या कुछ अहम फैसला लेते हैं, क्योंकि दावे तो ये तक किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी सचिन पायलट को जल्द से जल्द कोई अहम जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी दावा कर चुकी हैं। अब देखते हैं कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट को क्या कुछ मिलता है। आपने सुना कि किस तरीके से सचिन पायलट ने यहाँ पर कुछ अहम भूमिकाएं निभाई हैं। कांग्रेस खेमे से वह आज भी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस में रहकर वह सीएम पद की दावेदारी के लिए कड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखा जाए इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, लेकिन 2028 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे और तब शायद कांग्रेस खेमे से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे किया जाए। लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पूरे ही मामले पर, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।